नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की किस्मत दांव पे लगी है और आज मतगणना जो सुबह 8 बजे से शुरू हुई है उसमें जो फिलहाल नतीजे सामने आए हैं, यानी कि जो रुझान हम कह सकते हैं, जो रुझान सामने आए हैं, उन रुझानों में चिराग पासवान के लिए फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास दिल्ली में देवली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरी थी और यहां पे दीपक तंवर लोजपा के उम्मीदवार रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती घंटे के वहां पे रुझान आए हैं, पहले चरण की जो मतगणना की प्रक्रिया सामने आई है उसकी जो बातें हम करें तो आपको हम फटाफट बता देते हैं कि जो चुनाव आयोग की वेबसाइट के अपडेट किया गया है और उसके अनुसार देवली विधानसभा क्षेत्र में कुल 21 राउंड की गिनती होनी है और यहाँ पे जो पहले राउंड की गिनती हुई है उसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं प्रेम कुमार चौहान, उन्होंने 3121 वोटों की बढ़त हासिल की है। दरअसल प्रेम कुमार चौहान जो आपके उम्मीदवार हैं, इनको पहले राउंड की गिनती में 4612 वोट आए हैं, जबकि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी दीपक तंवर हैं, इन्होंने यहाँ पे 1491 वोट हासिल किया है। तो ऐसे में यह एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं कि शुरुआती रुझानों में चिराग पासवान को लगता हुआ दिख रहा है और बिहार के बाहर अपने दल को विस्तार देने की जिस कोशिश में चिराग पासवान लगे हुए थे, उसमें दिल्ली के चुनाव परिणामों में देवली विधानसभा क्षेत्र के जो शुरुआती रुझान है उसमें उनके लिए फिलहाल स्थिति थोड़ी सी विकट दिख रही है। दरअसल दिल्ली में जो आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें अगर हम केवल देवली की ही बात करें, यहाँ जो कुल 8 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे उसमें आम आदमी पार्टी के अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ राजेश चौहान को टिकट दिया था, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी से यहाँ राजा राम उम्मीदवार थे, जो है वह बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार थी, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरे थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो यहाँ पे पहले राउंड की गिनती खत्म हुई है और उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें प्रेम कुमार चौहान जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 4612 वोट हासिल किए हैं और दीपक तंवर के मुकाबले वह 3121 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आपको बताएं कि जो दीपक तंवर हैं वह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे और जब जिस दिन इनको लोजपा रामविलास ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया, यह उसी दिन लोजपा रामविलास में शामिल हुए थे, यानी कि चिराग की पार्टी में शामिल हुए थे। तो दिल्ली में एक भाजपा के चेहरे के तौर पे जाने जाने वाले दीपक तंवर पर एक बड़ा दांव खेलते हुए चिराग पासवान ने उन्हें अपने दल का उम्मीदवार बनाया और वह इस बार के चुनाव में वहाँ पे काफ़ी जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरे। देवली में उन्होंने खूब जोरदार चुनाव प्रचार किया, खुद चिराग पासवान भी उनके चुनाव प्रचार के लिए गए थे। लेकिन पहले राउंड की गिनती के बाद चिराग पासवान के लिए यह एक निराशाजनक खबर दिल्ली से आई है। हालांकि अभी कई राउंड की गिनती शेष है। तो ऐसे में देवली के चुनाव परिणाम का अंतिम परिणाम क्या आएगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि चिराग के उम्मीदवार दीपक तंवर दिल्ली में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं।